और अनीता चौधरी हत्याकांड मामला पुलिस कमिश्नर और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भैराराम सियोल देर रात धरनास्थल पहुंचे। धरनास्थल पर पहुंचकर अधिकांश मांगों पर सहमति बनी और आधिकारिक रूप से आज मांगों की सहमति पर 11 बजे घोषणा की जाएगी। तो धरनास्थल पर पहुंचकर अधिकांश मांगों पर सहमति बनी। जोधपुर में अनीता चौधरी के हत्याकांड मामला और लगातार 20 दिन से भी शव क्योंकि मोर्चरी में है और ऐसे में कई सारी मांगे परिजनों की। तो आधिकारिक रूप से जिन मांगों पर सहमति बनी है उनकी घोषणा आज 11 बजे की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ जितेंद्र डूडी लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, धरनास्थल पर पहुंचे भैराराम सियोल और कई मांगों पर सहमति बनना बताया जा रहा है। 20 दिन से शव हालांकि मोर्चरी में है और परिजन मांग लगातार अपनी कर रहे हैं। आज आधिकारिक घोषणा होनी है, क्या कुछ मांगों पर सहमति बनी? बिल्कुल मनीषा, बता दूं कि देर रात्रि 3 बजे तक जो है धरना चलता रहा और 3 बजे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भैराराम सियोल जो ओडिशा के विधायक है, पूर्व संसदीय सचिव भी रह चुके हैं, वो पहुंचे। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। वहां धरना स्थल पर पहुंचकर जो है वार्ता की गई। वहां वार्ता करने के बाद 5 मांगों पर सहमति बनने की बात सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक घोषणा जो है कहीं ना कहीं 11 बजे आज करने की बात रात को कही गई थी। जो रात तकरीबन सुबह से जो धरना चल रहा था 20वां दिन था और देर रात तक चला। बहुत से लोग जो है हनुमान बेनीवाल के साथ आए थे और बड़ी अच्छी संख्या में भीड़ वहां जुटी थी और जुटने के बाद देर रात 3 बजे तक बैठे रहे। उनकी यही मांग थी कि 5 मांगे थी, जिसमें सबसे मुख्य मांग थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। इसके अलावा जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को यहां से हटाया जाए जो इस जांच के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो राहुल है उसकी जो संविदा पर नौकरी लगाई जाए और आर्थिक मुआवजा परिवारजन को दिया जाए। 20 दिन से बॉडी पड़ी है जो एम्स के अंदर है, उनका पोस्टमार्टम हालांकि पुलिस की ओर से करवा दिया गया था, लेकिन बॉडी का जो है डिस्पोजल अभी तक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जी मनीषा, और देखिए, इस तरह से आंदोलन करना क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं हनुमान बेनीवाल का भी मामला, तो लगातार परिजन अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। लेकिन आज 11 बजे जो घोषणा होनी है, क्या लगता है उसके बाद अंतिम संस्कार शव का भी कर दिया जाएगा? देखिए, संभवतः अगर मांगों पर सहमति बन जाती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग और समाज के लोग बैठे हैं उनकी ओर से ये जो है धरना समाप्त करने के साथ ही अंतिम संस्कार होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ये अभी प्रारंभिक पुष्टि जानकारी है। आज 11 बजे किन मांगों पर सहमति बनती है तो उसके बाद क्या धरना हटता है कि नहीं हटता, ये समय की बात है। क्योंकि परिजन लगातार और समाज के लोग यही कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में बहुत से लोगों का हाथ हो सकता है, इसीलिए वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। सीबीआई की मांग के अंदर अगर मान ली जाती है तो उसके बाद सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। जो इनकी जो 5 मांगे उन 5 मांगों पर सहमति बनती है तो संभवतः जो है आज किया जा सकता है उसका अंतिम संस्कार। जी चलिए जितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लंबे समय से परिजन अपनी तमाम मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं, लेकिन आज 11 बजे घोषणा होनी है। क्या कुछ मांगे मानी गई हैं क्योंकि धरना स्थल पर सरकार के प्रतिनिधि पहुंचे और 20 दिन का लंबा वक्त हो गया है। आज किन मांगों पर सहमति बनी है और परिजन क्या कहते हैं, क्योंकि शव का सही समय पर अंतिम संस्कार होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अब ये भी कहीं ना कहीं एक अपमान होता है।